वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। आज थोड़ी ज्ञान की बातें ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल से भगवान की लीलाएं, उत्सव इत्यादि शुरू होंगे। आज आपको भागवत जी का महत्तम सुनाया जा रहा है, यानी महत्व, सार क्या है। हर बात, हर कथा, हर लीला कर आपको क्या सिखा रही है ये समझाया जाता है। तो शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। सत, चित और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है ये, सत, चित और आनंद। सत माने, सत किसे कहते हैं बताइए। स्कूल में आते थे ना 2-2 नंबर के, परिभाषा बताओ। तो परिभाषा बताइए। सत का मतलब आता है तो बताओ, नहीं आता तो हिलाओ सर के, भाई नहीं पता, सब देख रहे हो बस। सत्य माने सत्य, सच। और सच क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, जो अडिग रहता है, वो सत्य है। सत्य किसी भी परिभाषा में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। झूठ परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए, जोर से, एक झूठ को छुपाने के लिए जितनी धीरे आप बोल रहे हैं उतना सोचते तो झूठ बोलते वक्त नहीं है। थोड़ा जोर से, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते हैं? क्योंकि झूठ हर परिस्थिति में बदलता है। हर इंसान को एक झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन सच सबके लिए वो बदलता नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सच क्या है? यानी जो कभी बदले ना, वो क्या है? कौन है? परमात्मा, जो कभी नहीं बदलता। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी युग हो, आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं। तो सहारा तो उसी का लेना चाहिए ना जो कभी बदले ना। किसी ऐसे का सहारा लेकर क्या फायदा जो बदल जाए। इसीलिए कहते हैं संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आश्रय केवल परमात्मा का, क्योंकि वो अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं, और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। यहां कोई भी ऐसा है जो ये बता सके कि इस दिन या इस महीने या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है? आपने बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सोचेंगे क्या किया।
हम सब कहते हैं कि भगवान इनकी पूजा पाठ इत्यादि सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखो, बुढ़ापे में करेंगे। पक्का है बुढ़ापा आएगा, कुछ पक्का है। अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब बुलावा आ जाए नहीं पता। बुढ़ापे से पहले बुलावा आ गया, ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया, आप कहोगे कुछ करने ही नहीं दिया। हमने तो सोचा था अच्छे कर्म पूजा पाठ सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा है, आपने तो पहले ही बुला लिया। भगवान कहेंगे मैंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाया था कि भाई इतनी उम्र तक तो पक्का ही नीचे रखूंगा, नहीं। तुमको समझ होनी चाहिए, जब हर बार समझाया जाता है कि अगले पल क्या हो नहीं पता, तो तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करूंगा, वो भी इतना बड़ा जिस पर आपकी मृत्यु टिकी है। आज हम सब जानते हैं मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है नरक है। आप सब कहां जाना चाहते हैं? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मैं समझूं आपको नरक जाना है। फिर से पूछ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। उसके लिए मरना तो पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहां के लिए है? अच्छे कर्म करते कहां के लिए? देखिए, अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहां छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। इसीलिए अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए, अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य यानी भगवान का लेना।